नए साल के आगाज के ठीक पहले बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल के द्वारा जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी की मैराथन बैठक दिल्ली में आज से शुरू हो रही है। बिहार के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्लान होगा, मास्टर प्लान। नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति पहले बन चुकी है। अब उस पर फाइनल मुहर के साथ ही बिहार में कितने सीटों पर चुनाव एनडीए के अंदर भाजपा जेडीयू लड़ेगी, इन तमाम चीजों की एक रूपरेखा जो है वो खींची जाएगी और उसी के हिसाब से भाजपा बिहार में अपनी तैयारी करेगी और इसके लिए आज से मैराथन बैठक दिल्ली में होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज प्रताप जुड़ेंगे, इनसे समझेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला। तेज, दिल्ली में महा मैराथन बैठक होने वाली है बीजेपी की और बिहार में चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर यह बैठक दिल्ली में हो रही है। जी गणेश, तो देखिए चुनावी साल शुरू होने वाला है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। आज से 10 दिन के बाद दिसंबर खत्म हो जाएगा, नए साल की शुरुआत होगी। और नए साल की शुरुआत के साथ खरमास के बाद जो कहा जाता है कि चुनावी कार्यक्रम तेजी से शुरू हो जाते हैं। खरमास तक लोग रुके रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि खरमास के बाद शुभ काम करना ज्यादा उचित होता है। तो ऐसे में बीजेपी खरमास से पहले अपना प्लान जो है वो तैयार कर लेना चाहती है ताकि खरमास के बाद वो एक्टिव रूप से जो है काम कर सके, क्योंकि समय अधिक नहीं बचेगा। गणेश, आप जानते हैं कि चुनावी साल होगा, 7 से 8 महीनों का समय रहेगा। ऐसे में आज जो है 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। यह बैठक हो रही है, इससे रविवार और सोमवार 2 दिन बैठक हो रही है और बिहार के तमाम पदाधिकारी, 31 मेंबर है कोर कमेटी के। गणेश मैं बता दूं कि बीजेपी एक कोर कमेटी के, बिहार कोर कमेटी के 31 मेंबर है। इन सभी 31 मेंबर को बुलाया गया है। कल शाम ये पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। कल शाम नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी आवाज में छोटी बैठक हुई। इस बैठक में एजेंडा तय किया गया कि आज का बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा, अगले 2 दिनों तक किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी और तमाम चीज। क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के काफी करीबी रहते हैं और वो एक दूसरे के विभाग के पदाधिकारी हैं या कल एक दूसरे के विभाग के ही अधिकारी हैं। ऐसे में वह काफी करीबी रहते हैं, उनसे हमेशा जो है अमित शाह से बातचीत होती रहती है। तो जब एक छोटी बैठक कल बुलाई गई थी, इस बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए थे, भिखुभाई दलसांगिया शामिल हुए थे, विनोद तावड़े शामिल हुए थे, मंगल पांडे शामिल हुए थे, उसके साथ साथ सम्राट चौधरी भी थे। हालांकि थोड़ी देर बाद थोड़ी विलंब से पहुंचे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए थे। और इस बैठक में यह तय किया गया कि आज का एजेंडा क्या होगा। कि सबसे अहम बात यह है गणेश की सबसे बड़ा चीज यह तय किया गया और यह निकलकर छनकर सामने आया, जो भाजपा सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में एक बहुत ही बड़े नाम की चर्चा हुई है। और उन नाम की चर्चा के बाद यह किया गया कि वह नेताजी का जो है पत्ता कट सकता है, उनके किस्मत का फैसला हो सकता है। और उनके किस्मत का फैसला यह हो जाएगा कि वह एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन तमाम चीजों पर आज फैसला हो सकता है। आज दोपहर में यह बैठक होगी गणेश। इस बैठक में जो है अमित शाह भी शामिल होंगे और देर शाम तक अगर बैठक चलती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता और देश के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद एजेंडा तय होगा और इस एजेंडा में तय होगा कैसे चुनाव करना है। और जैसा कि मैंने गणेश, आपने कल हमारे दर्शकों को खबर बताया था कि अमित शाह ने फाइल मंगवाई है। सभी नेताओं की, सभी विधायकों की फाइल मंगवाई गई है, सभी मंत्रियों की फाइल मंगवाई गई है। और इस फाइल के जरिए यह जो है पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया गया कि जब से सरकार वापस से सरकार जो है पिछले साल जनवरी का ही महीना था गणेश, आपने कवर किया होगा कि जनवरी में जब सरकार पलटी है तो लगभग 1 साल का समय पूरा होने को एनडीए की सरकार बनने के 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ काम है उसका भी लेखा जोखा अमित शाह लेंगे। बिल्कुल अमित शाह लेखा जोखा लेंगे। और इसके साथ ही साथ यह भी किया जाएगा कि आप जब विधायक रहे इतना साल, 5 साल पूरा होने के बाद, तो 5 साल में आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, बीजेपी को मजबूत करने के लिए क्या काम किया, जो मोदी जी की योजना थी उस पर कितना आपके क्षेत्र में अमल हुआ है और आपके यहाँ का फीडबैक क्या है। हालांकि विधायकों को भी ये पता नहीं है, शायद उनके लिए भी ये शॉकिंग चीज होगा, क्योंकि उनके पीछे पीछे जो है यह काम जो है भाजपा के मातृ संगठन के लोग कर रहे थे। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भाजपा के मातृ संगठन के लोग लगे हुए थे, वो फीडबैक लिया जा रहा था। और अब वो फीडबैक छनकर सामने आ गया है। फीडबैक जो है कमेटी को दे दी गई है और भाई साहब जो है बीजेपी में, भाई साहब
शायद समझ गए होंगे बीजेपी के लोग। भाई साहब के पास ये रिपोर्ट चली गई है, भाई साहब ये रिपोर्ट लेकर कल देर शाम दिल्ली पहुंच गए थे और ये रिपोर्ट अमित शाह के पास चली भी गई है, जहां तक भाजपा सूत्र बताते हैं। और अमित शाह ने सारे रिपोर्ट पर जो है वो फीडबैक लिया है और अब आज बैठक होगी गणेश, और इस बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है। एक दो नेता ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो सकता है, एक नेता ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी कहा जा सकता है कि आप एक कुर्सी पे बना रहिए या तो एक कुर्सी आप त्याग दीजिए। लेकिन गणेश, बीजेपी में वो कल्चर है, एक पद एक कुर्सी। लेकिन गणेश, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है। उन्होंने कहा कि साहब अब तो महज कुछ दिनों का समय बचा है, ऐसे में अगर किसी नए लोगों को देंगे तो क्या ही फायदा है। संगठन का चुनाव भी होने वाला है, संगठन चुनाव भी होंगे, उस पर देश में भी अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो हो सकता है प्रदेश में भी कुछ बदलाव फिर बदल देखने को मिल सकता है। ऐसे में संगठन चुनाव तक का उन्हें समय दिया गया है। अगर संगठन चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो यहाँ पे कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पद एक और एक संविधान ही लागू होगा। यह भी मैं आपको गणेश बता दूं कि बीजेपी यह भी तैयारी कर रही है कि हो सकता है अगर संगठन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा संगठन चुनाव में तो उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन एक नेता पर फैसला होना तय है। वह नेता खुद को मोदी का बहुत बड़ा सिपाही बताते हैं। हालांकि बिहार में जो उनके सहयोगी हैं उनको अपना हिस्सा नहीं मानते, लेकिन वह अभी भी तबला और डंके की चोट पे कहते रहते हैं कि नहीं, हम मोदी के सिपाही हैं, हम मोदी के साथ ही रहेंगे। भले ही हमें पिछले चुनाव में अच्छा नहीं किया गया, हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखा गया, हमारे साथ मजबूती से खड़ी नहीं रही केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव का समय है तो हमारे साथ केंद्र की टीम मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन सवाल यह भी है गणेश की जब बैठक होती है एनडीए की बिहार में या कहीं भी, तो उनको उतना अधिक तवज्जो नहीं दिया जा सकता। शायद नाम आप गणेश समझ गए होंगे बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल तेज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज बीजेपी की बैठक और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बिहार के जो नेता वहां पहुंच रहे हैं उनमें सबसे दिलचस्प होगा कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर, क्योंकि अमित शाह का बयान सामने आता है। उसके बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश के नेता लगातार नीतीश कुमार को लेकर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले से यह तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे, कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। तो एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे, यह पहले से बिहार के नेता कहते रहे। इस पर फाइनल मुहर भी आज लगेगी और बिहार के अंदर जो कयास लगाए जा रहे, जो चर्चा है, उससे भी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जाएगा। बिल्कुल गणेश, मैं बता दूं कि आप ध्यान होगा कि आनंद फानन में बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक आनंद फानन में नहीं बुलाई गई थी। यह बैठक जो है केंद्रीय नेतृत्व का एक टेलीफोन आता है बिहार नेतृत्व को, और बिहार नेतृत्व के नेताओं को कहा जाता है कि भाई आप जाइए। ये मिक्स मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों के बीच गलत भावना जा रही है। मैंने बस यह कहा था कि टीवी पे मैं अपना सारा डिटेल, सारा प्लान नहीं स्पष्ट कर सकता हूँ। टीवी कार्यक्रम में पार्टी के अंदर क्या चलती है, कोर कमेटी की बैठक की बातें नहीं स्पष्ट किया जाता, इसलिए मैंने वहां पे यह बातें कही थी। लेकिन अब यह जो है अलग नैरेटिव सेट हो रहा था, इसलिए आप जाइए, इन तमाम चीजों को क्लियर कीजिए। इसके बाद जो है बिहार नेतृत्व के नेता एनडीए के जितने सहयोगी है उनके साथ गए और वहां जाकर उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, आप ही हमारे प्राइम फेस है, आप ही के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जब वो बाहर निकलते हैं तो जब मीडिया उनसे सवाल करती है कि क्या नीतीश कुमार ही जो है चेहरे रहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा जी हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है और मैं बार बार यह कह रहा हूँ। हालांकि वह चर्चा हुई थी, लेकिन कल जब नित्यानंद राय के आवास में बैठक हुई और देर रात इन तीनों पर चर्चा लगी, तो एक चीज और छन के आई है कि बात अभी भी फाइनल नहीं हुई है। बात यह तय नहीं हुई है कि क्या नेतृत्व जो है अमित शाह जो बात कर रहे हैं, अमित शाह हल्के में कोई बात नहीं कहते हैं गणेश, ये बात आपको भी अच्छी मालूम है। वो भले ही कह दिए हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ मास्टर प्लान जरूर तैयार करते हैं, तभी ना वो कोई ना कोई बात करते। इसलिए अभी भी यह फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व कल जब नित्यानंद राय के आवास पर बैठक हुई थी तो उस दौरान भी तमाम इन चीजों पर चर्चा हुई थी कि क्या यही चेहरा रहेंगे या चेहरा बदला जाएगा, तो उन चीजों पर भी आज फैसला हो सकता है। बिल्कुल। तो आज बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में मैराथन बैठक आज से शुरू हो रही है, 2 दिनों के लिए बैठक है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो हमारे सहयोगी तेज प्रताप ये तमाम अपडेट दे रहे थे कि आज की दिल्ली में जो बैठक होने वाली उस बैठक में क्या कुछ हो सकता है। तो संभावित कई ऐसे प्रस्ताव हैं बिहार बीजेपी के लिए, जो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिहार के जो प्रदेश के जो नेता हैं, जो टीम है प्रदेश की, उन लोगों को टिप्स दिया जाएगा। अगले इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके पहले संगठन के अंदर विस्तार के मुद्दे पर बातचीत होगी। संगठन के विस्तार के साथ साथ हर बूथ लेवल पर, हर मतदान केंद्र पर, हर विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के जो वोटर होंगे वो पूरे 243 सीटों पर तैयारी करेंगे और अपने अलावा अपने सहयोगी दल को इस बार पूरी तरीके से जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी की पूरी जो
जंबो जेट जो फौज है वो मैदान में उतरेगी और अपने अलावा अपने सहयोगियों को भी चुनाव जितवाने का जो है वो दमखम दिखाएगी। यही वजह है कि पहले से चुनावी मोड में बीजेपी पूरी तरीके से उतर चुकी है। इधर बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर बिखराव का भी फायदा एनडीए को मिले, इसकी भी पूरी चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। आज की बैठक में और भी कई अहम फैसले हो सकते हैं और कई जो सलाह है वो बिहार बीजेपी के नेताओं को दिए जाएंगे कि आपसी तालमेल बना कर रखें, अपने सहयोगी दल के किसी नेता को लेकर किस तरीके की बयानबाजी करना है या नहीं करना है, उस पर भी जो है टिप्स है वो मिल सकती है। साथ ही साथ सबसे खास जो है वो ये होगा कि बिहार में जो रणनीति एनडीए के अंदर है वो ये है कि वो अपने सहयोगियों को बराबर लेके चले। यही वजह है कि हर मंच पर एनडीए के तमाम नेता एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और जबकि इंडिया गठबंधन में, बिहार के महागठबंधन में अलग अलग चेहरे दिखाई पड़े, तो विपक्ष से किस तरीके से निपटा जाए हर मोर्चे पर उसकी पूरी रणनीति होगी। साथ ही साथ आज की बैठक में यह भी तय किया जा सकता है, आज और कल की बैठक में, कि जो कमिटियां बनी हुई हैं, दो महत्वपूर्ण कानून को लेकर जेपीसी की टीम जो बिहार आने वाली है, 18 जनवरी को एक टीम आने वाली है वक्फ बोर्ड के मामले पर, उस पर सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाकर एनडीए के अंदर कम से कम जो एक बेहतर तालमेल का जो मैसेज है वो दिया जाए। तो कई अहम प्रस्ताव हैं जो पास हो सकते हैं, साथ ही साथ जो बड़ी जिम्मेवारी है वो भी मिल सकती है। फिलहाल आज बिहार बीजेपी के नेताओं की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक खबर जो निकलकर सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड पर। तमाम खबरों के लिए हर अपडेट आपको बस यही मिलेगा। आप हमारे सोशल मीडिया के तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर आप firstbihar.com को लॉगिन कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे चैनल को अपना समर्थन और प्यार दे सकते हैं। आप सोशल मीडिया एक्स पर भी अपना प्यार हमें जिस तरीके से देते रहे हैं आप उसी तरीके से देते रहें। सबसे आखिरी बात, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो ये वीडियो है, हमारे चैनल को आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है, आप उसे देते रहें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।